हाय फ्रेंड्स। आज हम आरबीएससी की क्लास 7 के अध्याय 2 वायुमंडल और जलवायु का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार के गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इ- इसकी मोटाई कई किलोमीटर तक है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी के सभी जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, जो हम श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। अतः वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य बना है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल की प्रमुख गैस से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन, जीनोन, क्रिप्टॉन और मीथेन भी गैसें भी विद्यमान हैं। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तपन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है, जो समस्त गैसों का लगभग 99% भाग है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाती है। अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को जल वाष्प कहा जाता है। यह केवल क्षोभमंडल में ही पाई जाती है। इसे आर्द्रता भी कहते हैं। धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा इसी से होती है। वायुमंडल का तीसरा महत्व तत्व धूलकण है, जो वायुमंडल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। इन धूलकणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूलकणों के कारण ही दिखाई देती है। संघनन में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती है। इनके अभाव में संघनन संभव नहीं है। वायुमंडल की संरचना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। आइए वायुमंडल की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं। क्षोभमंडल। ये फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि क्षोभमंडल नीचे है, जो कि 13 किलोमीटर तक है। उसके बाद में समताप मंडल आता है। क्षोभमंडल में जो है गुब्बारे गैस की ये आसानी से उड़ जाते हैं, और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। आप देख सकते हैं, जो कि 50 किलोमीटर तक होता है। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक होता है, और आयन मंडल जो है 400 किलोमीटर तक होता है। उसके बाहर जो है अंतरिक्ष आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड, आयन मंडल भी एक महत्वपूर्ण स्थान है।
फ्रेंड्स, यहाँ से ही अपने जो सैटेलाइट होते हैं वो आते हैं।